हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ये हमसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन पे कि डेनिस सेप्लेन्को की हेल्थ इंजरी के ऊपर वीडियो लाओ। क्या रीज़न था उनका ये प्राइम शेप से इस शेप तक आने का। उनका जो मेन कंडीशन, जो हेल्थ का कंडीशन ख़राब हुआ, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या था रियल रीज़न उनके कंडीशन ख़राब होने का? क्या वो स्टेरॉइड्स था या वेट लिफ्टिंग या कुछ और? आज हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू KSF एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज़ चैनल पे। इस चैनल पे हम आर्म रेसलिंग से जुड़ी सारी की सारी न्यूज़, इनसाइट्स, अपडेट्स आपको देते रहते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ हम आर्म रेसलिंग से जुड़ी बहुत सारी अलग अलग वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करते हैं। मेक श्योर आप हमें सब्सक्राइब करें। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने हमसे ये पूछा था कि डेनिस सेप्लेन्को का जो मेन हेल्थ इंजरी हुआ था, जिसके वजह से उनका प्राइम शेप चला गया और वो इस कंडीशन में आ गए, उसके ऊपर वीडियो लाओ, उसके ऊपर क्या रीज़न था वो हमें बताइए। ये बात है 2018 नवंबर की, जहाँ पे उनका डेवन लेरेट के साथ लेफ्ट हैंड का सुपर मैच हुआ था और वो उनका लास्ट सुपर मैच था ऑफिशियली। उसके बाद उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो कुछ समय के लिए वैकेशन ऑफ लेने वाले हैं, वो थोड़ा सा ऑफ देंगे और वो थोड़ा सा अपना ट्रेनिंग वगैरह भी करने वाले थे। क्यों? बिकॉज उस समय टॉप 8 सीरीज चलता था कि टॉप बेस्ट 8 आर्म रेसलर्स कौन है। उसकी प्रिपरेशन डेनिस सेप्लेन्को को करनी थी। उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा ऑफ लिया था और वो थोड़ा सा नॉर्मली ट्रेनिंग करते थे। उसी दौरान सेरेटो सिटी नाम का एक जगह था, वहाँ पे एक वर्कशॉप था वेट लिफ्टिंग का। वहाँ पे डेनिस सेप्लेन्को गए थे और वहाँ पे कुछ वेट लिफ्टिंग किए थे। वहाँ पे उन्होंने कुछ हैवी वेट लिफ्टिंग किया था। अब कौन सा एक्सरसाइज था, क्या था, वो एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, बट वहाँ पे वेट लिफ्टिंग करने के बाद उनके किडनी का एक ब्लड वेसल रप्चर हो गया और ये बात उन्हें उस समय मालूम नहीं पड़ी। नेक्स्ट डे उनके यूरिन से ब्लड निकल रहे थे, तब उन्हें थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये कंडीशन सीरियस है। तब जब वो डॉक्टर्स को कंसल्ट किए, तब वहाँ से उन्हें मालूम पड़ा कि एक ब्लड वेसल उनकी किडनी की रप्चर हो चुकी है। इसके रिकवरी के लिए डॉक्टर्स ने ये कंसल्ट किया कि एक स्टेंट ट्यूब नाम की चीज़ होती है, वो उनके रप्चर्ड वेसल में लगाया जाएगा। अभी एग्जैक्ट मैं डिटेलिंग्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक मेडिकल चीज़ है। मैं डेफिनेशन डाल दूंगा कि स्टेंट ट्यूब क्या होता है। स्टेंट ट्यूब लगाने का डॉक्टर्स ने कंसल्ट किया और वहाँ से उनका वो सारा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद, आई गेस कुछ महीनों बाद, अलाउ किया गया उनको नॉर्मली वॉक करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी कंडीशन बेटर हो गई थी। बट उसके कुछ समय बाद उनका फेस जो है वो लेफ़्ट साइड का फेस शायद नम होने लग गया, उनके आँख बंद नहीं हो रहे थे। वहाँ से वो भी एक बड़ा कंडीशन हो गया और उनका हाफ जो फेस था वो पैरालाइज हो गया था, उनका आँख बंद नहीं हो रहा था। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया और फिर मालूम पड़ा कि ये उन्हें न्यूराइटिस हुआ है। ये भी एक कंडीशन है जब नर्व इन्फ्लेमेट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व। इसके वजह से उनका हाफ फेस जो था वो पैरालाइज हो गया था, नम हो गया था, वो काम नहीं कर रहा था कुछ। ये बहुत बड़ा दिक्कत दे रहा था डेनिस सेप्लेन्को को। ये दो जो है मेन रीज़न थे उनके वर्कआउट्स ना करने का। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था वर्कआउट्स, हैवी लिफ्टिंग्स बिल्कुल भी नहीं करने के लिए जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। और कहीं ना कहीं डेनिस सेप्लेन्को भी ये सारी चीज़ों को लेकर टेंस थे, डर चुके थे, इसीलिए उन्होंने भी वर्कआउट ना करने का फैसला किया और वो काफ़ी समय तक वर्कआउट नहीं किए। क्यों? बिकॉज वो जल्द से जल्द रिकवर हो पाए। फिर धीरे धीरे उनकी कंडीशन बेटर हुई, थोड़ा उन्होंने चलना फिरना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से डॉक्टर्स ने भी अलाउ किया, कुछ इनको 2-3 साल लग गए इस चीज़ में पूरा रिकवर होने में। फिर भी वो पूरे रिकवर नहीं हुए थे, अभी भी उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप सबको भी पता है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने वर्कआउट स्टार्ट किया, बट थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके वर्कआउट किया। इस बार उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की जो वो पहले करते थे। इस समय थोड़ा सा वो लाइट वेट स्पेसिफिक आर्म रेसलिंग के वर्कआउट्स वगैरह करते थे और वहाँ से धीरे धीरे उन्होंने अपना साइज़ ठीक किया, क्योंकि हम सब ने देखा था प्राइम में उनका साइज़ कैसा था और ये 2 इंजरीज जो हुई, उनके हेल्थ की बहुत बड़ी कंडीशन हुई, उसके बाद उनका कंडीशन कैसा हो गया था। 2 मेन रीज़न यही था। सबसे पहला उनका जो किडनी का ब्लड वेसल रप्चर हुआ वो, दूसरा न्यूराइटिस जो उनका पूरा फेस पैरालाइज हो गया था। काफ़ी लोग में ये भी मिसकंसेप्शन है, उन्हें लगता है कि ये स्टेरॉइड्स अब्यूज़ के वजह से हुआ। यस,
डेनिस सेप्लिन को स्टेरॉइड्स लेते थे, बट ये उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे उनके इंजरीज का कुछ लेना देना नहीं है। ये उनके वेट लिफ्टिंग के वजह से हो गया था जो ब्लड वेसल रप्चर हुआ। सो ये भी मिसकंसेप्शन है बहुत लोग में। मैं सोचा कि ये वीडियो बना के वो दूर कर दूँ। और बाद में धीरे धीरे जब उनका कंडीशन ठीक हुआ, उन्होंने वर्कआउट वगैरह वापस से धीरे धीरे चालू किया और वो अभी धीरे धीरे गेन कर रहे हैं। बट अभी भी उनके हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम सबको पता है कि हिप रिप्लेसमेंट कराना है उन्हें, हिप का प्रॉब्लम है, थोड़ा शोल्डर का प्रॉब्लम है, बट धीरे धीरे वो अभी कम बैक कर रहे हैं और साइज़ उनका अच्छा हो रहा है। सो यही होप करेंगे कि आने वाले कुछ सालों में वो जल्द से जल्द कम बैक करे और प्रॉपर उनका हेल्थ ठीक हो जाए। सो आज के वीडियो में मुझे यही डिस्कशन करना था क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट्स आया था। सो मैं भी सोचा ये चीज़ कवर करना चाहिए हमें। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिग एपिसोड में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।